मामले हैं तो उसमें तो आम आदमी पार्टी का जो वो मामला है वो एजुकेशन के साथ ताल्लुक़ रखती है, तो फिर आपने AIM का दामन क्यों थामा? नहीं, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि क्या है, आम आदमी पार्टी का ठेका है क्या एजुकेशन पे? जी, आपको अगर मॉडल देखना है तो आप हैदराबाद चले जाओ। अच्छा, कि मुखालिफ गिरोह जो कहते हैं कि फुग्गे में से धीरे धीरे हवा निकल रही है AIM के ताल्लुक से, तो इस पर आपका क्या कहना है? अरे भाई, वो जो बोल रहे हैं ना, उनकी हवा निकल रही है, उनके फुग्गे से हवा निकल चुकी है, थोड़ी बहुत जो बची है वो ये विधानसभा में निकल जाएगी। वो आप देखना किसकी हवा निकल रही है और कब निकल रही है। सलाम दोस्तों, आज फिर एक बार इलेक्शन के ताल्लुक से हम लोग हाजिर हैं, आमीन मीडिया की पूरी टीम यहाँ पर। और आज हमने जो शख्सियत का इंतखाब किया है वो है जनाब जाकिर अरब साहब। जाकिर अरब साहब जो हैं वो जोहापुरा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हकीकत में इनकी सियासत इनका फील्ड नहीं था, लेकिन इन्होंने लॉकडाउन के दरमियान में जब बच्चों की स्कूलें बंद थी और फ़ी का मामला था, तो उस वक्त इन्होंने बड़ी जद्दोजहद करके कई लोगों के स्कूलों से उलझ कर भी फ़ी बच्चों की माफ़ करवाई और कम करवाई। साथ साथ में इनके किरदार की कुछ इस तरह सी फजीलत है कि ये एजुकेशन की दुनिया के बाहुबली समझे जाते हैं जोहापुरा में, और वाली मंडल के ये सेक्रेटरी भी हैं। और हालिया तौर पर इन्होंने इस तरह से इनका बेलौस खिदमत रहती है कि इन्होंने कई बार ऐसा भी हुआ कि जब फ़ी बच्चों की अदा करने की नहीं थी तो अपने जेब से भी इन्होंने अदा कर दी, ऐसे भी मौके आए हैं। साथ साथ में अभी ये इन्होंने AIM पार्टी को ज्वाइन की है, तो AIM पार्टी ज्वाइन की है और उसके ये जनरल सेक्रेटरी भी है और उसके अंदर ये नुमाया काम कर रहे हैं। खैर मकदम है जाकिर साहब आपका। जी शुक्रिया। जाकिर साहब, आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप एक एजुकेशन के फील्ड में बहुत नुमाया किरदार आपका रहा है, और साथ साथ में और ये जो इस तरह के मामले हैं तो उसमें तो आम आदमी पार्टी का जो वो मामला है वो एजुकेशन के साथ ताल्लुक़ रखती है, तो फिर आपने AIM का दामन क्यों थामा? नहीं, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि क्या है, आम आदमी पार्टी का ठेका है क्या एजुकेशन पे? जी, आपको अगर मॉडल देखना है तो आप हैदराबाद चले जाओ। अच्छा, आपको हम हैदराबाद में दिखाते हैं कि वहाँ एजुकेशन का मॉडल क्या होता है। क्या अर्ज़ कर रहे थे कि ये आपका दामन आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर आपने AIM में जाकर उनसे मिले हैं, तो इसकी क्या सबब है? इसका सबब यह है कि AIMIM पार्टी जो है वो भी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे काम किए उन्होंने। जी, ये अलग बात है कि अभी हमारे यहाँ स्टेट में पहली बार विधानसभा लड़ रहे हैं, हमारा कोई विधायक यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक, लेकिन अगर हमारे विधायक जीत कर आए जी, तो हम भी मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर बेहतर काम करके दिखाएंगे, आम आदमी पार्टी से भी बेहतर काम करेंगे हमारे इलाकों के अंदर जहाँ भी ज़रूरत होगी। जैसे आपने पहले अर्ज़ किया कि हैदराबाद में बड़ा नुमाया काम कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली की जो तर्ज पे काम केजरीवाल साहब कर रहे हैं, इसी तर्ज का काम असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ किया है वहाँ पर? जी, उससे भी बेहतर किया है। आपको जाने का मौका मिला? जी, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने सारी वीडियोस वगैरह देख ली और जो होकर आए उनसे मैंने मालूमात हासिल की, क्योंकि मेरा फील्ड एजुकेशन का है, तो मैं यही पता करता हूँ कि वहाँ की स्कूलें किस तरह की है और किस तरह का जो मतलब जो है उसमें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो जो है वो ट्रस्ट जो चलाते हैं, ठीक है, जो फाउंडेशन है उनका, वो काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो है ये क्या केजरीवाल की जो स्कूलें हैं पंजाब में, दिल्ली में, उनको भी टक्कर दे सकेंगे? ऐसी उनकी मेयार है? जी, ये देखो अपना आगे आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अगर हम अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से हमारी जो स्ट्रेंथ है, और अगर हम इलेक्शन जीत कर आते हैं और हम अगर मतलब हमारे विधायक अगर विधानसभा में पहुंचते हैं जी, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि हम पब्लिक के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। उसके अंदर सबसे पहले हमारी जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा अहम मुद्दा रहेगा, कि हम हमारे इलाके के अंदर सबसे पहले वही मुद्दों पर हम टारगेट करें। ठीक, नहीं, गंदगी भी एक बहुत बड़ा मसला रहता है, ख़ास करके आप जो इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं उसके मुतालिक, तो आप उस पर भी काफ़ी तौर पर जैसे कि ईद उल अज़हा वगैरह में भी आप नुमाया पेश रहते हैं कि किस तरह से इलाके में कम से कम गंदगी, उसकी भी मैंने कई मुहिम के आपके वीडियोस देखे हैं, तो क्या वो भी फोकस रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा। साफ़ सफाई तो देखो अहम हिस्सा है हमारे मजहब का भी और हमारे खुद का भी। हम लोग पाक साफ़ रहना पसंद करते हैं एज ए मुस्लिम भी, और हमारा इलाका भी साफ़ ही होना चाहिए। ये अलग बात है कि कॉरपोरेशन कुछ जगहों पे कुछ इलाकों में पार्शलिटी करती हैं और उनके काम जो हैं वो इस ढंग से नहीं होते जिस ढंग से इक्वली बैलेंस होना चाहिए। तो इस वजह से क्या है कि थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रही है। हम पिछले 5 साल से बकरीद के मौके पे भी हम जो सफाई का जो जुम्बेश है वो इसी वजह से चलाते हैं, और हमारा मतलब अहम जो है वो स्लोगन भी यही है कि क्लीन जुआपुरा, ग्रीन जुआपुरा।
बहुत खूब। तो सौतेला बर्ताव की जो आपने बात की, तो सौतेला बर्ताव आप क्यों कहते हैं, ये लफ्ज़ क्यों आपने इस्तेमाल किया साहब? इसलिए किया कि सफाई एक ऐसी चीज़ है कि वो एक मतलब यानी खूबसूरती पेश करती है शहर को, इलाके को, और उससे बाहर से हाईवे से जो गुजरने वाले लोग हैं उनको भी उस चीज़ का मतलब जो साफ सफाई होती है तो शहर का नाम रोशन होता है, किसी इलाके का नाम रोशन नहीं होता, एक कशिश रहती है। हाँ, और कॉरपोरेशन की इमेज बनती है। जी जी, इसमें किसी इंडिविजुअल की इमेज नहीं बनती। अगर सफाई अच्छी हो रही है तो कॉरपोरेशन जो है उसकी इमेज बनती है। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी तो बोल ही रहे हैं ना, स्वच्छ भारत अभियान चल ही रहा है उनका, और अलग अलग शहरों को अवार्ड बट रहे हैं, तो फिर अमुक इलाकों को क्यों छोड़ देना चाहिए? तो आपका ये शिकायत है कि जो हाँ, तो आप जैसे कारपोरेशन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आपने कहा कि हाईवे को अच्छी तरह से नहीं बताते, तो ये सौतेले बर्ताव पे जो हमारी बात थी तो उस पर आप फोकस करिए। नहीं, अगर जो हमारे विधायक अगर जीत कर आए जी जी, तो हम लोग क्या है कि जो कॉरपोरेशन का जो सौतेला बर्ताव है इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और जो इन्होंने जिस ढंग से मतलब अगर जो विधायकों की बात को इन्होंने मानी नहीं या उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करी या उन्होंने किसी तरह से कोई नेगेटिव वो दिया, तो फिर हम चाहेंगे कि कॉरपोरेशन का भी घेराव करेंगे और हम हमारे इलाके में साफ सफाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जाकिर साहब, दूसरी सवाल ये था आपसे कि पिछली मार्च 2021 में जब असद साहब गुजरात और अहमदाबाद तशरीफ लाए थे, तो जो जोश खरोश पब्लिक में था, वहाँ मुकामी लीडरशिप में था, वो उसको एक मांद पड़ता नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं, ये आपकी भेजे की उपज है, आपके मगज की उपज है जी। बाकी ओवैसी साहब का तो यूँ समझ लो कि उनका क्रेज कभी ख़त्म हुआ ही नहीं है। बहुत खूब। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं पिछले 3-4 महीने से कुछ पार्टी हैं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। ओवैसी साहब की इमेज कभी ख़त्म होगी भी नहीं, ना हुई है। और अभी आप इलेक्शन में देख लेना ओवैसी साहब क्या रंग लाते हैं, या आपके सामने अब कुछ चंद महीने बाकी हैं, अब चंद महीने के बाद देखोगे आपके। पर ओवैसी साहब का जादू तो ना पंजाब में चला, अरे या क्या कहते हैं, ना बंगाल में चला, ना बिहार में चला और ना यूपी में चला, और आप कह देते यहाँ चल जाएगा। देखो, ऐसा है कि ये खा लेने वाली चीज़ नहीं है, ये इलेक्शन है, ये हिंदुस्तान के इलेक्शन है, इसमें पब्लिक को समझते समझते थोड़ा टाइम लगता है। अब यूपी में अगर जैसे हार गए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दूसरी जगह इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हमको चाहे हम चाहते हैं कि हमारी कौम के अंदर इत्तेहाद पैदा हो, यूनिटी पैदा हो, जिसकी वजह से हमारे नुमाइंदे जीत कर आएँ, हमारी लीडरशिप खड़ी हो। हमारी मुहिम जो है वो यही है पॉलिटिकली कि हम लोग हमारी लीडरशिप को खड़ी करो, लीडरशिप खड़ी करने के बाद हमारे जितने भी काम हैं हमारे इलाकों के उसको पूरा करें, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। असद साहब के ऊपर कई इल्ज़ाम लगे हैं कि जैसे कि अमित शाह उसका ड्राफ्ट बनाते हैं और ये उस पर अमल करते हैं। एक यहाँ के गुजरात के मशहूर हाईकोर्ट के एडवोकेट, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने भी एक अभी कुछ दिनों पहले के क्लिप में कहा था कि फला जगह मैं भी मौजूद था, मतलब वो खुद मौजूद थे और इस तरह से इनकी डील हुई थी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा कि भाई, और इससे पोलराइजेशन और बढ़ता जाएगा। AIM के आने से भाजपा को ये फ़ायदा मिलेगा कि नहीं, मुसलमान अपनी तरफ से एक अलग टोली लेके हो गए हैं तो हमें तो पूरी ताकत से हमें ये आप जो बोल रहे हो ना, इसके अंदर सारा चीज़ें ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में रीजनल और नेशनल जी, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मुसलमान एक हों, ठीक है, और उनका कोई नुमाइंदा पैदा हो, वो कभी भी नहीं चाहेगी। ठीक, तो वो उनके ये सारे प्रोपेगेंडा हैं कि भाई ओवैसी साहब को बदनाम करेंगे और ओवैसी साहब अगर कमज़ोर पड़ेंगे तो मुसलमान कमज़ोर पड़ेगा, और मुसलमान कमज़ोर पड़ेगा तो उनको वोट मिलेंगे। अगर मुसलमान की लीडरशिप खड़ी हो गई जी, और अगर मुसलमान जाग गया जी, तो उनकी दुकानें बंद हो सकती है। उनको डर उनकी दुकानें बंद होने का है, उनको डर ये नहीं है कि MIM से, उनको उनकी दुकानें बंद होने का डर है। आपके मुखालिफ गिरोह जो कहते हैं कि फुग्गे में से धीरे धीरे हवा निकल रही है AIM के ताल्लुक से, तो इस पर आपका क्या कहना है? अरे भाई, वो जो बोल रहे हैं ना उनकी हवा निकल रही है, उनके फुग्गे से हवा निकल चुकी है, थोड़ी बहुत जो बची है वो ये विधानसभा में निकल जाएगी। वो आप देखना किसकी हवा निकल रही है और कब निकल रही है। ठीक है, इंशाल्लाह देखेंगे उसके ऊपर। अच्छा, आप तो एक बड़े अच्छे कामयाब बिजनेसमैन, आपका एक ख़ानदानी पेशा है जूतों का, और बहुत उसमें भी कामयाब रहे हैं और आपके घर वाले भी इसके अंदर शामिल है। तो क्या ये जो आप सियासत का आपने जो दामन थामा है, तो लोग ऐसा भी आप कहते हैं कि आपके एक दोस्त हैं जो मशहूर समाजी कारकुन जनाब अनीस देसाई है, तो उनके प्रताप से आपने ऐसा किया है, तो इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, इसमें सच्चाई तो ऐसा है, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको सोशल काम करना है जी, तो आपको पॉलिटिकल फील्ड में आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सोशली आप जो काम करोगे तो उसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम है कि जिसके अंदर पॉलिटिकल लिए अगर आप अंदर इंक्लूड नहीं होते तो वो काम इतनी स्पीड से नहीं हो सकता जितनी स्पीड से होना चाहिए। रही अनीस देसाई की बात, तो वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है,
बराबर है। इलाके के अंदर काफ़ी टाइम से सोशल एक्टिविटी वो कर रहा है, बराबर है। उसको किसी पार्टी में दिलचस्पी नहीं है, वो कब्रिस्तान वगैरह में उसमें उलझा रहता है। और किसी की सलाह से मैं अगर मीम ज्वाइन की, ऐसा भी नहीं है, मेरी इंडिविजुअल फैसला है, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरे इलाके के अंदर भी वो सारी सुविधा हों जो दूसरे इलाकों में मैं जो गुजरता हूँ और देखता हूँ तो मेरी जान जलती है कि मैं भी चाहता हूँ कि हमारे इलाके में भी इसी तरह का खूबसूरत इलाका हो और हम भी इसी तरह से चैन अमन के साथ रह सकें हमारे इलाके में। बहुत खूब। जाकिर अरब साहब, मीम जो है यहाँ पे गुजरात में कितनी पार्टियों पर अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, और इसके साथ दूसरा सवाल भी इसमें शामिल है कि वो कितनी जीत पाएगी, ये आपके एक पर्सनल राय जानना चाहूँगा। देखो, ये तो हमारे जो पार्टी अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो तय करेंगे कि कितनी सीट उनको लड़वानी है, बराबर। अब अगर वो डिसाइड कर लेते हैं तो जितनी भी सीटें अगर डिसाइड करते हैं जी तो उतनी सीटों पे तो हम यूँ समझ लो कि जी जान से मेहनत करके हम जोर लगा देंगे पूरी तरह से, बराबर है। यानी वो तो मसला नहीं है कि कितनी सीटें लड़ना है और कितनी लड़ना, क्योंकि मैं एक अहमदाबाद सिटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता और मेरे पावर्स में नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि कितनी सीट पार्टी लड़ेगी। अब रहा के कितनी सीटें जीतेगी, जी जी, तो परसेंटेज वाइज मैं बता देता हूँ कि जिस तरह से एक कांग्रेस पार्टी के पिछली बार विधानसभा में 88 जीत कर आए थे, लगभग 88, ठीक है, और उसमें से 17 तो ऑलरेडी बीजेपी में जा चुके हैं। अच्छा, जिसका एवरेज जो है 20% विधायक जो हैं उनके वो बीजेपी में चले गए। अब रहा के हमारे कितने कैंडिडेट जीत कर आएंगे, मेरा प्रिडिक्शन ये है कि अगर पार्टी सपोज एक्स फॉर एग्जांपल के 15 सीटें लड़ाती है या 20 सीटें लड़ाती है तो इंशाल्लाह हम कम से कम 10 सीटें जीत कर ला के दिखाएंगे आपको मीम पार्टी की। तो आप कांग्रेस के गढ़ में इसमें ऐसे वो हिस्सा लेदारी हासिल करोगे? हम कांग्रेस से, हमारा जो मतलब यूँ समझ लो कि कांग्रेस को तकलीफ है मीम से, मीम को कांग्रेस से क्या लेना देना है। हमारी इंडिविजुअल पार्टी है, हर पॉलिटिकल पार्टी को हक है इलेक्शन लड़ने का, तो हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये जो चला रहे हैं ना कि भाई यानी मीम के आने से मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि मीम तो अभी इलेक्शन भी नहीं लड़ी, उस पहले कांग्रेस को इतना पैनिक क्यों है? नहीं, खुदा 27 साल से तो कांग्रेस खुद है, उन्होंने क्या किया बीजेपी को हराने के लिए? ये दूसरी पार्टियों पे इल्जाम लगा के खुद का जो है वो अपने सेफ साइड करने के चक्कर में इनकी जमीन खुद की सरक चुकी है इनके पास से। नहीं, खुदा न खास्ता 2 एमएलए हमारे हैं और वो 2 सीटों पर आप एक भारी तादाद में वोटों की अपनी हिस्सेदारी ले जाओगे तो फिर क्या बचेगा? ना आप जीत पाएंगे ना वो जीत पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार के इलेक्शन में क्या है कि अभी तक गुजरात की राजनीति के अंदर 2 पार्टी इलेक्शन लड़ती थी, बराबर है, कि बीजेपी और कांग्रेस, और मुस्लिमों ने मतलब ये समझ लो नींद में से उठ के आंखें साफ करके कांग्रेस को ही वोट दिया है। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसके अंदर मुस्लिम इलाकों को छोड़ के बाकी जगहों पर 3 से 4 पार्टियां इलेक्शन लड़ेगी और मुस्लिम एरियो के अंदर 4 से 5 पार्टियां इलेक्शन लड़ेगी, बराबर। ये फर्स्ट टाइम है। अब देखते हैं ये क्या इसका मतलब पब्लिक रिजल्ट देती है, क्योंकि ये छेले तो अवाम के हाथ में है। जी, क्या फरमा रहे थे आप? अब इसमें ऐसा है कि अभी ये देखते हैं आगे कि क्या होता है। और दूसरी बात ये है कि अभी तो ये ओवैसी साहब यहाँ पे गुजरात के दौरे कर रहे हैं। अभी हमारी 16 तारीख को वारिस पठान साहब की सूरत में मीटिंग है, इसके बाद में ओवैसी साहब फिर दोबारा से गुजरात आने वाले हैं। और अभी तो ये ओवैसी साहब जो हैं, असदुद्दीन साहब, ये खुद आ रहे हैं। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी की तो एंट्री भी नहीं हुई है। अच्छा, वो भी आएंगे ऐसा उम्मीद? हाँ, उम्मीद रखते, क्यों नहीं आएंगे। बहुत खूब। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करूं कि आपके जो चाहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि वेजलपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है एमएलए की, तो उसके लिए आप बिल्कुल फिट चेहरा है ना, और आप ही को टिकट मिलना चाहिए, तो इस पर आपकी पर्सनल राय? नहीं, इसमें देखो ऐसा है कि इलाके की बेहतरी के लिए पार्टी किसी को भी टिकट दे, लेकिन मैं एज ए पॉलिटिशियन अभी हाल में जिस तरह से मैंने पार्टी ज्वाइन की है तो मैं भी चाहूँगा कि मैं इलेक्शन लड़ूँ जी, बराबर है, क्योंकि मेरा भी गोल तो आखिर को तो पॉलिटिक्स ही है। और मैं अगर किसी चीज़ को हासिल करने के लिए अगर मैं पॉलिटिक्स में जाकर अगर इलेक्शन लड़ता हूँ और लोकतांत्रिक तरीके से अगर इलेक्शन को हासिल करता हूँ तो ये मेरा हक है, मैं लड़ सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपकी भी दावेदारी है ये सीट में? नहीं, हम क्यों नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ दावेदारी, बराबर। लेकिन क्या है कि पार्टी के आला कमान जो हैं, जो सीनियर्स हैं, और हो सकता है कि मुझसे बेहतर कैंडिडेट पार्टी के पास हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस पार्टी उसको दे। बाकी ऐसे हालात में आपको कोई दिल शिकनी नहीं होगी? नहीं, मैं तो पार्टी के लिए कमिटेड हूँ, मैं पार्टी के लिए काम करूँगा और बिल्कुल 100% श्योर अपना जितना भी एफर्ट है पूरा लगाऊंगा मैं।
ठीक, बहुत शुक्रिया जाकिर अरब साहब। तो ये थे जाकिर अरब साहब जिन्होंने गुजरात की सियासत पर और ख़ास करके MIM की सियासत यहाँ पे क्या रंग लाएगी उसके ऊपर बड़ी वजाहत से इन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। शुक्रिया।